देखिए, आइए अब हम बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक। ये दो टॉपिक्स हैं जिस पे हम आज आप लोग को बताऊंगा कि क्वथनांक क्या होता है, पदार्थ की क्वथनांक क्या होते हैं, जब भी पदार्थ होते हैं कोई क्वथनांक क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कह रहा है वह ताप जिस पर अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, मतलब कोई भी द्रव पदार्थ जिसको कह रहे हैं किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या है, तो आप कह सकते हैं कि द्रव का वह स्थिति जितना वह ताप सोख करके वह अपने आप को गैस में बदल देता है, उसी को हम क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वथनांक। जैसे कह रहा है वह ताप जिस पर एक द्रव अपनी गैसीय अवस्था में बदल जाता हो, उसे हम द्रव का क्वथनांक कहेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए एक जल है, ये है जल, ठीक है। अब जल को हम मान लीजिए इसकी जल की कैपेसिटी यानी तापमान सहन करने का क्रिया क्या होता है, यानी 99% है। क्या ना है? 99%। अब 99% ये है कि अगर हम जल को 99% करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन ज्यों ही 99 से 100 पे आ जाते हैं, यानी 100 होता है, तो इसकी एक पदार्थ का स्थिति होती है, मतलब स्टेज होता है कि अब ये अपने समान रूप में आ गया। लेकिन ज्यों ही 101 डिग्री बढ़ जाता है, 101 डिग्री बढ़ता है, तो इस क्रिया में यानी ज्यों ही 101 डिग्री बढ़ा, त्यों ही जल अपने तरल पदार्थ की रूप को छोड़ करके, यानी जो द्रव पदार्थ था उसको छोड़ करके वह किस में बदलने लगा? वाष्प में। क्या हो गया? वाष्प में। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक। क्या कहेंगे? क्वथनांक। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, तो आपको कहना है कि पदार्थ का क्वथनांक पूछेगा, ऐसा पदार्थ का क्वथनांक किसे कहते हैं, तो आपको कहना होगा कि इसे उदाहरण दे दीजिएगा कि पदार्थ की क्वथनांक क्या होती है कि जब हम कोई पदार्थ को उसको गर्म करते हैं और मान लीजिए वह पदार्थ जो मान लीजिए 85% या 80% पदार्थ की ताप वो सह ले रहा है, सहने के बाद वह तप्त हो जाता है। मतलब अब हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। लोहा जो होता है, जो इसको इस्पात कहते हैं, यह 1000 डिग्री सेल्सियस दे देंगे, ध्यान रखिएगा। 1000 डिग्री सेल्सियस जब दे देंगे तो ये लोहा अपनी अवस्था यानी ठोस अवस्था को छोड़ करके यह द्रव में बदल जाता है। तो अब वह इसकी क्वथनांक क्या है? 1000 है। लोहे की क्वथनांक क्या होगी? 1000। अब जल की क्वथनांक क्या होगा? 100% यानी 100% में मापा जाता है। और 101% जो ही आया तो आप वो पदार्थ अपनी अवस्था से रूपांतरण करता बदल देता है। अब इसी तरह से देख लीजिए क्वथनांक में कह रहा है इथाइल एल्कोहल का 77% होता है। इथाइल, ठीक है, एक पदार्थ है। इसकी गलनांक यानी क्वथनांक जो होता है 87 डिग्री, ठीक, हाँ डिग्री। उसके बाद होता है पारा। क्या होता है? पारा, ठीक है। ये पारा होता है, इसका तो बहुत ज़्यादा है, यानी 357 डिग्री। मतलब ये बहुत ही न्यूनतम तापमान, जैसे आपका होता है जो है डॉक्टर लोग लगाते हैं ना अलावा, जो छोटा वाला होता है आप ऐसे रखते हैं, तो आपके शरीर का टेम्परेचर 100% से कम है होता है, तभी वो अपने आपको पता कर लेता है कि कितने, वो पिघल कर पानी बन जाता है। मतलब वो हमेशा पानी ही रहता है तरल पदार्थ में, और तनिक भर क्वथनांक पा जाता है, मतलब तनी सी गर्मी पा जाएगी तभी भी वो गर्म हो जाता है, इधर से उधर खुसकने लगता है। आगे इसमें देख लीजिए, कह रहा है मिथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, ये है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये मिथाइल एल्कोहल, इसकी गलनांक है 64.5 डिग्री पर है, 64.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस। अब इस पर ये गर्म हो जाएगा, हाँ गर्म हो जाता है। उसके बाद शुद्ध जल, कह रहा है शुद्ध जल, इसकी क्वथनांक क्या है? शुद्ध जल की क्वथनांक 100% डिग्री, मैं बोल रहा था, वही बता भी रहा था आपको, 100%, ठीक है ना। उसके बाद समुद्री जल 104, समुद्री जल, अब समुद्री जल क्या होता है? इसकी क्वथनांक क्या होता है जानते हैं? 104 डिग्री।
अब एक मतलब अगर शुद्ध जल है, अगर उसको आप गर्म करेंगे तो 100 डिग्री तापमान जो ही पाएगा वो उबलने लगेगा, अपने आप को भाप में बदलने लगेगा। लेकिन समुद्री जल की पानी लाएंगे तो आप 100 डिग्री पर नहीं वो उबलेगा, 104 डिग्री जब तापमान उसको खुलेगा, यानी 5 जो ही होगा तो वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है।